बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? तो हम जा रहे हैं आज शॉपिंग पे बच्चों के लिए कुछ चीज़ लेने। बच्चों से मुराद इबाद जहांगीर के लिए, उनके बर्थडे गिफ्ट्स लेने के लिए। तो ये कोई सुबह सुबह का टाइम है, मतलब 11 बजे का टाइम है सही है। तो जी हम सुबह सुबह जा रहे हैं क्योंकि इनको टाइम नहीं होता। तो ये देखिए ज़रा कारवां निकल रही है थोड़ा सा। अब इसके बाद हम लोग निकलते हैं, तो दिखाते हैं। पूरा ब्लॉग पोस्ट करना है, साथ लेना है। चले जी हम चलते हैं, आ जाए। ये हो रही है कार की सफाई। हसन अली भी रेडी हो गए हैं। हसन अली आप रेडी हो गए मेरे बेबी? आ जाओ, आओ हुसैन को दिखाएं। देखो ज़रा, ये हुसैन अली भी यहाँ रेडी हुए हैं, अपने शूज़ के साथ खेल रहे हैं। हुसैन, हुसैन जी, कैप पहनाऊं? आप भी कैप पहन लीजिए। लीजिए, कहाँ सी हुई हसन को? हसन आपका कैप मैच हो गया आपके सूट शर्ट से, दिखाओ। मेरा पारा बीबी लगता है मेरा गुड्डा। चलो हुसैन, खेल चुके अपने शूज के साथ, चलिए। हुसैन को यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि सुबह सुबह मम्मा मुझे कहाँ लेके जा रही है। चलो हुसैन। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है ना हसन अली? मौसम बहुत प्यारा हो रहा है क्योंकि कल भी रात को बारिश हुई है और शायद अभी भी बारिश हो जाए। लगता है ऐसे ही रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि पानी थोड़ा सा जो है ना कीचड़ कीचड़ सी हो गई है। हम लोग निकलने से पहले गाड़ी के व्हील्स वगैरह जो है ना हवा कम है शायद, या पता नहीं क्या, तो पहले हम व्हील में हवा वगैरह डलवा रहे हैं। और बारिश हो रही है हल्की हल्की, देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। और मौसम इतना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा माशाल्लाह से ना। वाह, हसन अली को ना बस इंतज़ार नहीं हो रहा अब कि मम्मा आप कहाँ लेके जा रही हैं। आपको क्या चाहिए हसन? आपको क्या चाहिए? आपको क्या दिलाऊं, आप बताओ। स्पाइडरमैन बाइक चाहिए बस। और हुसैन को क्या चाहिए? हुसैन आपको क्या चाहिए? बैटमैन बाइक। बैटमैन बाइक चाहिए हुसैन को। आपको बताया था हुसैन ने। हम दोनों पिंक ही थे। पिंक हो गए हम दोनों। बोलो, क्या बोल रहे थे हुसैन? थी कितनी देर लगेगी? पता नहीं बेटा कितनी देर लगेगी। फास्ट बेल्ट बांधना जरूरी है। वैसे आपको क्यों लगा कि हमें सुबह सुबह जाना चाहिए? मम्मा पापा बताया। सुबह रश तो नहीं होता है, लेकिन अभी शाम से ज्यादा लग रहा है। मौसम हो गया, मौसम भी अच्छा हो गया है, लॉन्ग ड्राइव तो बनती है। गड्ढों में क्या लॉन्ग ड्राइव करेंगे? देखो ऐसा नहीं क्या है, अपना शहर है, अपना तो है, लेकिन अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो दुनिया कायम है। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। पेड़ आप थैंक यू तो बोलते हैं। थैंक यू, वेलकम। हसन पापा कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे अच्छा हैं। है। और हुसैन भी अच्छा बच्चा है। हुसैन बाहर देख रहा है। चिड़िया जा रही है ऊपर, बहुत सारी। और यहाँ से हम हसन को और हुसैन को दोनों को लाते हैं माजी, है ना? यहाँ से मैं भी आया था, जैस्मिन भी यहाँ से आया, अंबर भी यहीं से आई। हाँ, ये तो मैं भूल गई बिल्कुल। अब मैंने यही तो बताया था कि आप भी यहीं की पैदाइश हैं। और जहांगीर भी। मैं तहसीन, अंबर, जहांगीर। ये बात जो है वो अमेरिकन का है। हाँ। और हसन भाई जो है माजी से हैं। बेटा बादल है, वो काइट उड़ रही है। आपने काइट उड़ाई है बचपन में? बहुत पिटे भी होंगे उसके चक्कर में। नहीं, काइट के चक्कर में पिटे नहीं है? मुझे नहीं आती थी काइट उड़ाना। मुझे भी नहीं आती थी। आपको नहीं आती? बाबा सिखाएंगे आपको।
किस चीज़ का दौर आ गया? ड्रोन का। हम्म। ड्रोन उड़ाओ। हसन को ड्रोन उड़वाएंगे। हसन ड्रोन उड़ाओगे? लेकिन जो बात काइट की है वो ड्रोन की कहाँ है? हाँ, काइट सस्ती है, ड्रोन महंगा है। और काइट से कितने हादसे भी हुए हैं। ड्रोन से हादसा नहीं हुआ। हाँ, हो भी सकता। हो सकता है। हर चीज़ को ना एक हद तक यूज़ करना चाहिए और सेफ्टी के साथ, वरना कुछ भी चीज़ खतरनाक हो सकती है। सेफ्टी ये क्या होती है? क्यों सेफ्टी नहीं पता आपको क्या होती है? मुझे तो पता है, पर ये सेफ्टी जो है ना, बहुत से लोगों के लिए नया वर्ड है ये सेफ्टी। वो बोलते हैं ये क्या होती है। हम क्यों करें सेफ्टी? मर्सिडीज खड़ी है। मुझे देखो क्या कर रहा है। तो हमने सोचा था शायद सुबह के टाइम पे बुलेवार्ड मॉल खुला होगा और हम लोग जा रहे हैं बुलेवार्ड मॉल की तरफ से, क्योंकि हमने सोचा वहीं से सारे गिफ्ट्स वगैरह ले लेंगे बच्चों के, क्योंकि वहाँ अच्छे गिफ्ट्स मिल जाते हैं। तो जी हमने यही सोचा था, और यही सोचा था कि अच्छी चीज़ें ले लेंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, और बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो दिल भी चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें और लंबे रूट पे निकलें। और अब हम पहुँचने वाले हैं, बस पहुँच गए। ये देखिए जी, काफ़ी टाइम बाद मैं आपके साथ आई हूँ शॉपिंग पे। बस अब गाड़ी पार्क करेंगे और अंदर जाएंगे। जी वहाँ से, उधर से। होता वो तो बंद है मॉल, पता नहीं क्यों आज बंद किया हुआ है। तो जी अब हम वापस जा रहे हैं, अब देखो क्या करते हैं। तो जी जैसे कि आपने देखा कि बुलेवार्ड मॉल बंद था, और शायद सैटरडे की वजह से बंद था, क्योंकि सैटरडे को ऑफ होता है और हमें सैटरडे को ही टाइम था, क्योंकि हसन के स्कूल का ऑफ होता है सैटरडे को। तो हमने सोचा सुबह के टाइम पे ही निकलना है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई सुबह ही ले चल सकता हूँ मैं तुम्हें, बाद में तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो जी मुझे लेने थे इबाद का और जहांगीर का बर्थडे गिफ्ट, उनकी बर्थडे आ रही है। और मैंने हुसैन के लिए भी अभी तक कोई टॉय नहीं लिया था, तो मेरा ये था कि मैं चलो सबके लिए, बच्चों के लिए एक साथ गिफ्ट्स परचेज़ कर लें हम लोग। लेकिन कुछ यूँ हुआ कि वो तो बंद हुआ, तो फिर हमने सोचा चलो कहीं और चलते हैं। तो फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग दाऊद मार्ट चलते हैं। तो दाऊद मार्ट पे जब हम गए तो देखा इतना ज़्यादा रश हो रहा है, और हैरत की बात है कि वो बंद नहीं हुआ था, वो खुला हुआ था सैटरडे के दिन भी। तो यहाँ हम नीचे वाले पोर्शन में आ गए थे, जहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, बच्चों के टॉयज़ मिलते हैं काफ़ी सारे। और हसन तो यहाँ आके इतने खुश माशाल्लाह से कि मैं बता नहीं सकती, हर चीज़ उनको ये लग रहा है कि मम्मा ये भी लेना है, मम्मा वो भी लेना है। बच्चे ऐसे ही करते हैं सारे जो है ना, हर चीज़ की ज़िद करते हैं कि हमें ये लेना है वो लेना है। खैर हसन ने माशाल्लाह एक ही चीज़ ली थी, और वो उसके ऊपर ये हो गया था कि मुझे यही लेना है। अच्छा, किसी के लिए गिफ्ट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी मैं सोच रही जहांगीर अब बड़ा हो रहा है, जहांगीर के लिए क्या लेना चाहिए। मैंने पहले सोचा कि रैकेट ले लेते हैं या कैरम ले लेते हैं। अच्छा, कैरम हमने बहुत ज़्यादा खेला है अपने बचपन में, और बड़ा ही मज़ा आता था कैरम खेलने में। और मुझे यहाँ रैकेट भी कुछ पसंद आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं बच्चे अब आउटडोर कहाँ खेलते हैं, उनके घर में इस तरीके की जगह नहीं है जो वो खेल सकें, और देखो कुछ और ले लेते हैं। तो भाई इनकी पसंद के मैंने गिफ्ट्स लिए कि भाई अब क्या लेना है आप ही डिसाइड करें, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जहांगीर के लिए क्या लें और इबाद के लिए क्या लें, क्योंकि दोनों की एज में डिफरेंस है। तो भाई ये मसला होता है कि देखना है कि लेना क्या है, एज के हिसाब से भी लेना है, फिर उनके काम का भी हो। अच्छा, मैं पहले सोच रही थी कि बच्चों के लिए बैग्स वगैरह ले लूँ। मैंने पिछले साल भी बच्चों को, दोनों बच्चों को बैग गिफ्ट किए थे, स्कूल बैग्स जो होते हैं वो गिफ्ट किए थे, क्योंकि उनके काम भी आ जाएंगे और उनको जो है गिफ्ट भी हो जाएगा। लेकिन कुछ हुआ यूँ कि उन्होंने मना कर दिया था बच्चों ने कि मैंने अभी परचेज़ किए हैं, और यहाँ देखेंगे डोरेमोन लेके खड़े हो गए थे। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? तो कह रहे ऐसे ही बस थोड़ा सा शुगल कर रहे हैं, डोरेमोन के कार्टून देखते थे तो जो है ना वो अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे। कह रहा अच्छे लग रहा है डोरेमोन। मैंने कहा ले लेते हैं घर जाके, तो मजाक बना रहे। कह रहे नहीं, ऐसे ही कर रहा था मैं। और हुसैन यहाँ पे सो गए थे। तो हुसैन जब सो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है बच्चे सोने के बाद जो है ना अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ देखिए चेयर पे लेके हुसैन को बैठ गए थे। हुसैन भी सुकून से इनकी गोद में सो रहे थे माशाल्लाह से। और यहाँ मैं हुसैन के लिए भी कुछ टॉयज़ देख रही थी जो कि इनके मतलब के हों। तो यहाँ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टॉयज़ मुझे नज़र आए, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मुझे हुसैन के मतलब की नज़र आई। तो कुछ मैंने सोचा कि कुछ ले लेते हैं, इनसे मैंने बोला तो इन्होंने कहा कि हाँ ले लो ज़रूर। और
यहाँ हसन को जो है कुछ कार्स पसंद आ रही थी, तो भाई हसन को तो माशाल्लाह चीज़ें जो पसंद आती हैं वो ले लेते हैं। तो इनके बाबा ने कहा हसन आपको जो पसंद आ रहा है आप अपना गिफ्ट बता दो, आपको क्या चाहिए एक चीज़ बता दो। तो वो अपनी कार्स लिए लिए फिर रहे थे कि मुझे मम्मा ये वाली कार चाहिए, मम्मा ये कार चाहिए। कार लवर है माशाल्लाह हसन भी, तो इनको ज़्यादा पसंद है कार्स। अच्छा, इनके साथ मुझे शॉपिंग का मौका कम कम मिलता है, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद अवॉइड करती हूँ। इनके साथ जाती हूँ ना तो बस ये कहते हैं बस ले लो, ये समझ में आ रहा है ले लो, और मैं कहती हूँ थोड़ा देख लो कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे के लिए ले रहे हैं और बड़ों के लिए ले रहे हैं, किस हिसाब से लेना है। अच्छा, इनके साथ जाती हूँ ना, ये कोई बात करने देते हैं ना कुछ, बस ले लो जो समझ में आ रहा है बस ले लो। अरे भाई देख के कर लेना पड़ता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है। हस्बैंड के साथ जाने में जो है ना ये वाला मसला होता है कि बस हस्बैंड कहते हैं बस अब पसंद आ गया ना, अब आगे कोई बात नहीं है, बस ले लो यार, थोड़ी बात करने दो, देखने दो। और यहाँ देखें पार्किंग इतनी नीचे थी, तो यहाँ हम ऊपर, पार्किंग इतनी ऊपर थी सॉरी, तो हम ऊपर आ गए थे यार। गो नहीं 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 पकड़ा हुआ हूँ। कोई बात कर लें, कुछ कह दें। तुम मूवी बना रही हाँ अभी ये आसमान की ऊंचाइयों में सब पूरा पूरा नजर आ रहा है। अमीरों का स्कूल पूरा हुसैन देखो हुसैन, अगर मोबाइल गिरे ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। हम कितनी ऊंचाई पर हैं अभी, सिर्फ पार्किंग के लिए इतनी ऊंचाई पर आए हम। कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। अम्ब्रेला मिल रही है। पोपट लाल की छतरी। पोपटलाल। हमने ले लिए हैं बच्चों के गिफ्ट और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। अनासन भूख लग रही है ना आपको भी, मम्मा को भी लग रही है और बाबा को भी लग रही है। पहुंच गए हम KFC। तो KFC हम उतरे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ पार्सल है, वहाँ बैठ के आप नहीं खा सकते। फसल खराब हो जाएगी बेटे गाड़ी। तो भाई हम अब वेट कर रहे हैं, अभी ये लेने गए हैं कुछ खाने वगैरह के लिए और हम लोग बैठे हुए हैं। मैं बच्चों के साथ गाड़ी में बैठी हूँ। हसन क्या कर रहे हो? नहीं करो ऐसे, नहीं करो, कार सीट खराब होगी बेटे। और देखिए ये लंच के लिए लेकर आ गए थे KFC के बर्गर्स वगैरह, जो कि हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने खैर नहीं, मेरे हस्बैंड ने ये बात डिसाइड की कि भाई मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, तो इस खूबसूरत मौसम में हमें और आगे तक निकलना चाहिए, काफ़ी लंबा रूट लेना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए। तो जी हम लोग निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव की तरफ। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इनका मूड माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और जब इनका मूड अच्छा होता है ना तो बस समझ लें हमारी तो ईद हो जाती है, बस ये समझ लें, क्योंकि इनके मूड में ना हम लोगों को ये काफ़ी इंजॉय करवाते हैं। ये हमें बाहर भी ले जाते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे भी ले जाते हैं, मज़े मज़े के खाने खिलाते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ जगहों पे भी ले। और इनकी फेवरेट प्लेसेस पता है क्या है? इनकी फेवरेट प्लेसेस वो होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सुकून हो, और मैं उनको कहती हूँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो। तो ये ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं, आप देखें जो रोड लगेगा ना वो है तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, लेकिन मुझे उधर लग रहा था कि काफ़ी सन्नाटा है। अच्छा, मुझे पसंद है रौनक वाली जगहें जहाँ सब हो, यानी नज़र आ रहे हो, चहल पहल। और ये ऐसी जगह पसंद करते हैं जहाँ सुकून हो, जहाँ कोई ना हो, सुकून हो और शोर शराबा ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक का शोर ना आ रहा हो। ये देखिए यहाँ इतना सुकून था, यहाँ कोई भी नहीं था। और ये कौसार के साइड पे है, सरमस्त का एरिया लगता है शायद ये ना। और मुझे असल में बात मसला ये है कि मुझे एरियाज़ याद नहीं होते, ना ही मुझे एड्रेसेस याद होते। बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए ये एड्रेस याद करना। तो मैं इनको कह रही मुझे ड्राइव करने दें, तो कहते हैं बच्चों के साथ हो, बाद में कभी करेंगे इंशाल्लाह ताला ड्राइव ना। तो ये बात हुई हम लोगों की। खैर ये देखिए कितने अच्छे पाम ट्रीज लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा था। और हमारी यार मैं ये यार ड्राइविंग करते हुए भाई मैं खिलाफ हूं चीज़ों के। हर चीज़ के खिलाफ है ये, पूरे रूल्स के साथ चलते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? नहीं रूल में कहाँ फॉलो करता हूँ।
बच्चों के साथ होता हूँ यार मैं, पता नहीं क्यों। वाह यार कितने प्यारे रोड हो रहे हैं, हैदराबाद के ऐसे ही हो जाए। ये हैदराबाद तो है। मतलब हमारे वहाँ के भी ऐसे ही हो जाए, कितना अच्छा लगेगा। नहीं सही है। सही है। वहाँ पे मसले ये हैं कि वहाँ रोड बन जाएंगे, फिर जो है ना, जब रोड बनेगा तो किसी अल्लाह के बंदे को उस वक्त याद आ जाएगा यार कि मेरी तो नाली जा रही थी यहाँ से। हाँ। फिर वो रोड की खुदाई करवाएगा, उसको देखा देखी दूसरा करवाएगा। एक तो रोड वैसे ही 2 नंबर तरीके से बना हुआ होगा, फिर जब बारिश आएगी तो पता लग जाएगा रोड कैसा बना है। बाकी ये रोड जिसने ही बनाया 10 साल हो गए इस रोड को, बारिश सब कुछ आ गया, बारिश आंधी वांधी, रोड अपनी जगह। खुदवाया नहीं किसी ने दरअसल। हाँ ना, जहाँ इंसान जहाँ पे है ना वहाँ पे गंद मिलेगी। नहीं अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है भाई, ऐसा देखो हकीकत बात है, तस्लीम करनी पड़ेगी। अब जैसे जंगल है, हाँ जंगल में जब इंसान नहीं थे पहले, जंगल में क्या था, और अभी भी जंगल कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इंसान की पहुँच नहीं है। वो जंगल के आप हाल देखो कैसे कितने अच्छे हैं, अमेज़न को देखो आप, या पाकिस्तान में बहुत सारे जंगल हैं ऐसे जहाँ पे इंसान की पहुँच नहीं है। लेकिन जब वहाँ जाएगा बंदा तो पता लगेगा कि जानवर इंसान से ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं। एक तो प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ नहीं करते, ठीक है, सिगरेटें वो लोग नहीं पीते, ना उनकी फैक्ट्रियाँ हैं कि वो धुएँ निकालें या पोल्यूशन करें, गाड़ियाँ वो नहीं चलाते, झूठ वो नहीं बोलते, सही है, बेईमानी वो नहीं करते। जिसको शिकार करना होता है वो शिकार करता है, जिसको शिकार बनना होता है वो शिकार बन जाता है। ये डेथ वैली, क्या है ये? यूएसए में एक रोड है डेथ वैली, उस जैसा रोड लगता है मेरे को। डेक वैली। डेथ वैली, अच्छा देख रही हो? कितना प्यारा रोड है। अच्छा इनके साथ रह रहे के ना मुझे बहुत सारी चीजें पता चल गई इधर हैं, से वहाँ। जैसे कि जनरल नॉलेज की, यहाँ से तो ऊपर की बनेगी। अच्छा मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि मैं माशाल्लाह मुझे आपके साथ 5 साल हो जाएंगे फरवरी में। आपके साथ रह रहे के मुझे इतनी चीज़ें माशाल्लाह पता चल गई हैं, जैसे काफ़ी सारे कंट्रीज़ की करेंसी और कैपिटल्स, इसके अलावा जनरल नॉलेज की इतनी ज़्यादा मालूमात हो गई है जो कि मुझे पहले कभी नहीं थी और जो कि अब हो गई है। वो इसलिए क्योंकि वही कहते हैं ना, अच्छा दोस्त क्या कहते हैं, एक अच्छी किताब से ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज देते हैं हर बात में, आपको माशाल्लाह इतनी ज़्यादा नॉलेज है। जी के आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, कैसे हुआ आपका इतना स्ट्रॉन्ग जी के? हमारा तो नहीं हुआ, हमने भी वही पढ़ा है जो आपने पढ़ा है। यार ये असल में मैं सबको यही मशवरा दूंगा, क्या? ये जो एजुकेशन होती है ना, कैमल्स जी, इतने सारे हैं। कैमल्स बहुत सारे हैं इधर। कितने सारे कैमल्स हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ कैमल्स? बहुत सारे हैं, वहां तक है। हसन कैमल्स आ गए। हसन थक गया। कौन सी? मैं सबको ये मशवरा दूंगा, आप कुछ कह रहे थे मैं वो एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन क्या, मैं ये कह रहा था कि भाई इनफरादी तौर पे इंसान को सोचना चाहिए कि इंसान ज़ाहिर है बाहर निकलता है तो किसी की बात सुनता भी है, बिल्कुल। अपनी बात करता भी है, यही नहीं कि सामने वाले की सुनते रहो। कई जगह पे खामोश रहना भी सही होता है, लेकिन इंसान को कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वो 4 बंदों के अंदर अगर बैठता है तो वो उनको मुंह दे सके, उनको जवाब दे सके। कि अगर कोई फॉरेन अफेयर्स की बात करे या गाड़ियों की बात करे, किसी भी चीज़ की, किसी भी हवाले से किसी भी टॉपिक की बात करे, तो उस बंदे को पता होना चाहिए। या तो फिर सिंपल इसका एक बेहतरीन हल ये है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इंसान क्लियर कह दे ला अदरी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ सही होती है। कहानी कहाँ ख़राब होती है, कहानी वहाँ ख़राब होती है जहाँ पे इंसान को पता कुछ नहीं होता और वो खामा बहस कर रहा होता है। मैं रोज़ ऐसे लोगों से टकराता हूँ रोज़, लेकिन उनका हल यही है कि हाँ यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ लब्बैक, क्योंकि आपने उनकी बात माननी पड़ेगी लाजमी। क्योंकि
वो कहते हैं ना कि जाहिल बंदा ही बहस करता है। खामोशी आलिम का गहना और जाहिल का पर्दा है। अगर आप अनपढ़ भी हैं, जाहिल भी हैं, तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप खामोश रहें, और अगर आपको पता है तो आप उसके बारे में बात करें। तो ये है कि आपको खुद अंदर से अच्छा फील होगा कि हाँ यार, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है। फिर लोग अगर आपको आगे कहते हैं, लोग आपसे मशवरे लेते हैं कि यार इस बंदे को पता होगा, ये चीज़ें मैटर करती हैं। वरना कुछ लोगों की इमेज ऐसी होती है कि यार लोग बोलते हैं कि यार ये कहाँ से आगे उठ के दिमाग खा रहा है, पता होता कुछ होता नहीं है, अपनी तरफ से बोलता रहता है, अपनी अपनी बोलता रहता है, किसी की सुनता ही नहीं है। तो फिर समझदार लोग तो ऐसे लोगों से भागते हैं। तो ये है कि इंसान को हमेशा नाप तोल के बात करनी चाहिए, ठीक है। और जो है ना, अपनी बात बोलने से पहले सामने वाले की सुनना ज़रूरी होती है। उसकी आप बात सुनो पहले वो क्या कह रहा है। अगर वो गलत बात भी कह रहा है तो आप उसको तरीके से जवाब दो, उसको डील करो। आप सामने वाला आपसे बात कर रहा है, आपने आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा सा और 30 से 35 पे ले गए, 40 पे ले गए, ताकि उसकी आवाज़ ही दब जाए, आपकी बात सुने सब। मज़ा नहीं आता ऐसे। वो आपको अंदर से फील हो रहा होता अच्छा कि आप, हाँ यार मैं देखो मुझसे ज़्यादा कोई बड़ा फिलासफर नहीं है। पर ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं आता। लोग यही कह रहे होते हैं यार, फारिग बंदा है ये। खाना खा लें अब। जी, तो आज हम खाना खाएंगे कैमल्स के साथ। खोलिए, क्या लेकर आए हैं आप? सर्व विद केयर। जी चाचा से लेकर आए। चाचा से लेकर आए। हसन, हसन बोर हो रहे हो? हाँ, हसन बोर हो रहे हैं। हसन को कैमल दिखाने लाए तो हैं, कैमल्स हैं यहाँ कितने सारे। हसन को आलू चिप्स दे दीजिए, हसन खुश हो जाएगा। अरे वाह, वाओ हसन, फ्रेंच फ्राइज, ये तो जी देखिए कितना ज़बरदस्त सा बर्गर है, बड़ा बेहतरीन सा जिंगर बर्गर। तो जी फिर हमने यहाँ पर किया लंच और फिर वहाँ से चल दिए थे वापस घर की तरफ। और यहाँ मैं कुछ नाम मेंशन करना चाहूँगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और भाई प्लीज़ माइंड मत किया करें आप लोग के ना, आपने हमारा नाम नहीं लिया। मैं चंद नाम ही जो है ना ले पाती हूँ, ज़्यादा नहीं ले पाती। इंशाल्लाह अगर जिसका नाम रह जाएगा वो नेक्स्ट व्लॉग में ले लूँगी। तो कुछ अनाबिया की दुनिया, कनीज़ फातिमा, सलमान खान और बिनत अकरम फ्रॉम सरगोदा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नाम हैं जो कि नाम क्या इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग, सभी इतने अच्छे करते हैं। सबका ही मैं थैंक यू करूँगी दिल से। और यहाँ बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक दीजिए, इस पे बहुत सारे। और जी लाइक के बाद मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।